तो आ गए आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे मेज़रमेंट ऑफ लेंथ के बारे में, ठीक है। उसमें भी हम एक पार्ट पढ़ेंगे स्मॉल मेज़रमेंट, उसके बाद लार्ज मेज़रमेंट, ठीक है। तो स्मॉल मेज़रमेंट क्या होता है, आई मीटर स्केल, जैसे मीटर स्केल इज़ यूज्ड फॉर लेंथ्स मेज़र, कितना मेज़र करेगा 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर। देखिए 10⁻² मीटर को आप समझ रहे हैं 100 मीटर, और 10⁻³ मीटर मतलब क्या हुआ, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1/1000 मीटर 10⁻³ मीटर मतलब 1/1000 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻1 है ना। अच्छा 1/10 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर बोलते हैं। तो 1/10 सेंटीमीटर करेंगे तो 1/10 से 10 मिलीमीटर को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ पे हो गया 1 मिलीमीटर। 10⁻³ मीटर मतलब 1 मिलीमीटर, ठीक है। 10⁻³ मीटर मतलब 1 मिलीमीटर, तो यानी 1 मिलीमीटर से लेकर के 100 मीटर तक ये आपका मीटर स्केल का मेज़र रहता है लेंथ को मेज़र करने के लिए। अच्छा अब आता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर इज़ यूज्ड फॉर लेंथ्स टू एन एक्यूरेसी ऑफ, इसका एक्यूरेसी क्या होना चाहिए 10⁻⁴ मीटर। अब आते हैं स्क्रू गॉज के बारे में। स्क्रू गॉज एंड और स्फेरोमीटर, देखिए स्फेरोमीटर को भी हम स्क्रू गॉज कह सकते हैं, ठीक है। स्क्रू गॉज एंड स्फेरोमीटर कैन बी यूज टू मेजर लेंथ्स एज लेस एज टू 10⁻⁵ मीटर जो है ये इसका ग्रेटेस्ट मेज़र है ना, ग्रेटेस्ट मेज़र, इसके बाद नहीं। अब इसके कम ये मेज़र कर पाते हैं 0 टू 10⁻⁵। ऐसा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट काउंट, और नेम द डिवाइस यूज टू मेजर लेंस 10⁻³ पार्ट ऑफ अ मीटर, 10⁻⁴ पार्ट ऑफ अ मीटर, 10⁻⁵ पार्ट ऑफ अ मीटर। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन का जो हम आंसर करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट काउंट, तो मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस मतलब छोटा सा डिस्टेंस और लेंथ मेजर्ड बाय एन स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, मेजर्ड बाय एन स्मॉल इंस्ट्रूमेंट। जाहिर है अगर मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम छोटा सा डिस्टेंस है तो उसको किससे मेजर किया जा सकता है, छोटा इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा सकता है। तो सच एज मीटर स्केल, मीटर स्केल आप जान ही रहे हैं। अ वर्नियर कैलिपर्स अ स्क्रू गॉज इज नोन एज द लीस्ट काउंट, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस और लेंथ मेजर्ड बाय स्मॉल इंस्ट्रूमेंट सच एज मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज इज नोन एज द लीस्ट काउंट। अब क्या है, डिवाइस यूज टू मेजर लेंथ, पहला का क्या हो जाएगा 10⁻³ को कौन मेजर करता है, मीटर स्केल। अब 10⁻⁴ के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वर्नियर कैलिपर्स, जो उसका एक 10⁻⁴ उसका क्या था एक्यूरेसी, 10⁻⁵ पार्ट ऑफ अ मीटर। हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे स्क्रू गॉज के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर स्केल इज़, लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर स्केल, मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है मतलब लीस्ट छोटा सा, सबसे छोटा, उसमें लीस्ट काउंट कैसे होता है, काउंट करके हम लोग का एक पूरा एक मेजरमेंट होता है 1 मीटर, जैसे 2 मीटर है, 3 मीटर है, तो उसका लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल 1 मिलीमीटर। अच्छा 1 मिलीमीटर होता है। अगर इसी को हम सेंटीमीटर में लिखे तो देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर कर सकते हैं। 10 इधर डिवाइड में हो जाएगा तो 10⁻⁻1 सेंटीमीटर कर सकते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल। मिलीमीटर का फॉर्म में हम बोल सकते हैं इसको 1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर के फॉर्म में इसको 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, और मीटर के फॉर्म में हम इसको बोल सकते हैं 10⁻³ मीटर। देखिए 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर, और 1/10 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे आता है ना सेंटीमीटर में, देखिए 10⁻⁻1 सेंटीमीटर यानी 1/10 सेंटीमीटर। तो 1/100 इंटू 1/10 करेंगे तो 1/1000 मीटर आएगा, डैट इज 10⁻³ मीटर इज द आंसर, है ना। अब आते हैं दूसरा पॉइंट हम लोग आता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, तो उसका होता है 0.01 सेंटीमीटर, है ना। और इसको हम देखिए 0 पॉइंट, अगर हम डेसिमल हटा दें तो यहाँ पे 1/100 हो जाएगा, 1/100 यानी 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर के फॉर्म में इसको 10⁻⁻2 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। मीटर के फॉर्म में हम इसको 10⁻⁴ मीटर बोल सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे प्रोसेस दिखा दिए, आप देख लीजिएगा, 10⁻⁴ मीटर बोल सकते हैं, और मिलीमीटर के फॉर्म में हम 10⁻⁻1 मिलीमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। अब लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर क्या होता है, इसका सेंटीमीटर के फॉर्म में हो जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर, मीटर के फॉर्म में हो जाएगा 10⁻⁵ मीटर, और मिलीमीटर के फॉर्म में हो जाएगा 10⁻⁻2 मिलीमीटर, ठीक है। देखिए मैं आपको प्रोसेस तो यहाँ पे दिखा दिया हूँ, ठीक है। और अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट में बोलिएगा, मैं ये प्रोसेस भी आपको समझा दूँगा, लेकिन आप समझ गए होंगे, है ना। और आपने एक बात देखिए गौर किए होंगे
कि सेंटीमीटर में देखिए यहाँ पे लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल में देखिए यहाँ पे 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। फिर वर्नियर कैलिपर्स में देखिए यहाँ पे 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। और फिर स्क्रू गॉज में देखिए यहाँ पे 10⁻3 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, सम मोर हम स्मॉल मेजरमेंट के बारे में जानते हैं। हम माइक्रोन विच इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोमीटर है ना। माइक्रो को किससे डिनोट करते हैं, देखिए आप देख रहे होंगे। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। ठीक है। नैनोमीटर के बारे में 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। एंगस्ट्रॉम के बारे में, एंगस्ट्रॉम को देखिए ए लिखते ऊपर में 1 डिग्री बैठाते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। ठीक है। फर्मी क्या होता है, फर्मी देखिए इट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ इन विच द साइज ऑफ न्यूक्लियस, इट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, एक यूनिट ऑफ लेंथ है इन विच द साइज ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है उसको हम मेजर करते हैं। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। ठीक है। अब तो बार्न क्या होता है, फॉर मेजरिंग एक्सट्रीमली स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया को मेज़र करने के लिए हम बार्न यूज़ करते हैं। द यूनिट यूज्ड इज़ बार्न। ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू मेज़र द न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उस समय जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को जब हम अगर बीच से काटते हैं, जिसको हम पाई स्क्वायर हम फॉर्मूला बोल सकते हैं, जो सर्कल है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे पाई स्क्वायर अभी नहीं आएगा। जो न्यूक्लियर है क्रॉस सेक्शन अगर हम बीच से काटते हैं तो उसको मेज़र करने के लिए, उस लेंथ को मेज़र करने के लिए हम यहाँ पे बार्न यूज़ करते हैं। 1 बार्न इक्वल्स टू 10⁻28 मीटर स्क्वायर।